और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। यूपी पीसीएस के ऐलान के बाद भी प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आरओ एआरओ की जो परीक्षा थी उसे स्थगित करते हुए कमेटी बना दी गई है। लेकिन छात्र इतने भर से संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक आरओ एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में नहीं होगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का आरोप है कि आयोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन हम ना तो हटेंगे ना तो बटेंगे। छात्रों ने साफ तौर से कह दिया है कि पीसीएस प्री की तरह ही आयोग को आरओ एआरओ एग्जाम एक दिन और एक ही शिफ्ट में कराना होगा। आयोग ने आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी सभी पहलू पर विचार कर रहे कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। आयोग के बाहर से नहीं जाएंगे तो माना जा रहा है कि आयोग के अधिकारियों की ओर से थोड़ी देर में नोटिस जारी कर दी जाएगी। तो प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी पीसीएस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग मान ली है, लेकिन छात्र अब भी यूपीएससी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आरओ एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी गई है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि आरओ एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। वहीं इसे लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार पर अब हमलावर दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में आयोग के ऐलान के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है। साथ ही आरओ एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि आरओ एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम लोग की मांगे आरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को लेकर थी। इन्होंने पीसीएस के बारे में कहा कि पूर्व की बात ही होगी, 1 डे 1 शिफ्ट होगी, लेकिन क्या तारीख बताई? अभी तारीख नहीं बताया ना, कहा कि स्थगित की जाती है। जो डेट पे होने वाले थे उस डेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरओ के बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना के करेंगे। इसमें फिर बात है। दरअसल लंबी मीटिंग के बाद आयोग ने ऐलान किया है कि पीसीएस प्री की परीक्षा पहले की तरह होगी, जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार छात्र हित के साथ है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगे मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिए। परीक्षा पर अखिलेश यादव जहां लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं डिम्पल यादव का कहना है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार आंख बंद किए बैठी है। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों के प्रदर्शन को सरकार की विफलता बताया है। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है।
सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा। और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया। और वो बच्चे लड़े हैं, लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की मांगें मान ली हैं, लेकिन छात्र अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अब लिखित में अपनी मांगों का जवाब चाहिए। वहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब भी सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।